आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत का जन्म कैसे हुआ। तो हम चलते हैं 225 मिलियन साल पीछे, जब धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी कि किसी देश की कोई सीमा नहीं थी। धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का स्वरूप पहले कुछ और था। आज जिस पृथ्वी का मानचित्र में देखते हैं, असल में वह शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलते हुए आग के गोले के समान थी, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महानगरों का जन्म हुआ और रेंगने वाले जीव पैदा हुए। यह तो हुई धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नजर आने वाले विभिन्न देशों की बनावट हमेशा से ऐसे ही थी? अगर आप भी इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि धरती पर भारत देश का निर्माण कैसे हुआ, जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। देशभक्त से भरी भावना के साथ ही जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारा भारत देश का निर्माण कैसे हुआ और उसकी बनावट के पीछे की क्या वजह है। आज हम मानचित्र या सैटेलाइट से जिस पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले इसका रंग रूप बिल्कुल अलग था। आज से 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी कि किसी देश की कोई सीमा नहीं थी। आज आप यह सारे देश देखते हैं, यह सब देश धरती पर एक बड़ा हिस्सा था। धरती की इस विशाल महाखंड को पेंजिया नाम से जाना जाता था, जिससे टूटकर अलग हुए देश आज अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरते हुए जमीन के यह हिस्से एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। धरती के इस महाखंड के टुकड़ों की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट के खिसकने की प्रक्रिया लगभग लगातार चलती रहती है। यह कारण है कि जब महाखंड से टूटकर कहीं खंड बने तो धरती में बदलाव का कारण बना। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके दो भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से से गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लोरेशिया नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच समुद्र की जिस खाई का निर्माण हुआ उसे परमो-ट्रायसिक नाम दिया गया था। यह प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत थी कि इसे पूरे होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद के सालों में लोरेशिया से अलग हुए भूमि खंडों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देश का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों के निर्माण की वजह बन गया। अब बात करते हैं भारत का निर्माण कैसे हुआ। वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का यह टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट की वजह से धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई साल तक चल रहे इस सफर के बाद आखिरकार भूमि का वही हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश बन गया, जिससे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है तो बाहरी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। लद्दाख की भूमि से भारत की टकराव की वजह से ही पहाड़, हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटक का मुख्य केंद्र बन चुका है। अगर आपको लगता है कि यह प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि धरती को अपना रूप आकार लेने में लाखों करोड़ों सालों का लंबा वक्त लगता है। भारत की बाहरी प्लेट लगातार हिमालय की तरफ बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से कहीं पर्यटकों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इस बदलावों को आप और हम आसानी से पहचान नहीं सकते, लेकिन भूवैज्ञानिक इस बात को अच्छी
तरह समझते हैं कि धरती में बदलाव हो रहे हैं। धरती के महाखंड पेंजिया और उससे जुड़ी थ्योरी को दुनिया के सामने रखने का श्रेय एल्फ्रेड विजनर को दिया जाता है, जो एक जर्मन पोलर रिसर्च जियोफिजिलिस्ट और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में मौसम और धरती में हुए बदलाव को लेकर रिसर्च की थी था कि धरती किसी जमाने में एक विशाल महाखंड की रूप में थी, जो समय के साथ बदलती हुई और विकसित होती गई। उनका कहना था कि अगर आज भी धरती के सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो पेंजिया महाखंड दोबारा तैयार हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे भारत देश का निर्माण कैसे हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।